इसकी सुंदरता ये भगवान स्वामीनारायण जी के सुंदर मुखारविंद का परमहंसों ने वर्णन किया है, और उस वर्णन में उन्होंने अद्भुत वर्णन किया कि भगवान का माधुर्य, सुखमय, लावण्यमय, सौंदर्यमय स्वरूप ही ऐसा है कि जो एक बार भगवान के नयनों के सामने देख ले तो उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो होठों तक नीचे उतर आए, और जो भगवान के मधुर ओठों को देख रहा है उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो नज़र उठाकर नासिका तक पहुंच सके। इतनी लावण्यता, सुंदरता भगवान के स्वरूप में है। एक एक पद पर सुंदरता है, किसी का सामर्थ्य नहीं है वहाँ से हटकर आगे जा सके। और हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया है। अब सीधे ही स्थान ढूंढ रहे हैं कि अब सीता जी की खोज करनी है, कैसे करें। सुंदरकांड आप सभी जानते हैं, उसका सुंदर पाठ करते हैं। हम सभी संतों को भी सौभाग्य कई बार मिला है सुंदरकांड के पाठ में जाने का, सम्मिलित होने का, परंतु आज उसके सुंदरता के साक्षात्कार के लिए जब हम निकले हैं तो हनुमान जी महाराज ने चिन्ह कौन से देखे। उन्होंने अंतरिक्ष में विहार करने के बाद मध्यरात्रि को देखा। एक भवन है, सुंदर है, उसमें श्री राम के धनुष और तीर अंकित हुए हैं। उसके प्रांगण में तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी के क्यारे के पास घी का दिया है। हनुमान जी ने अनुमान कर लिया कि निश्चित रूप से ये सच्चा वैष्णव है। कौन है? वैष्णव, भगवान का भक्त है। उस भक्त के घर में मुझे निवास करना चाहिए। चिन्ह से पता चलता है, इसलिए तिलक चंद्रक है, चिन्ह से पता चले ये भक्त है। इसलिए कंठी की आवश्यकता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी आध्यात्मिक पहचान है, ये हमारी निष्ठा है। इसलिए कंठी की जरूरत है, इसलिए शिखा सूत्र की जरूरत है। ये सारी वस्तु बाह्य आडंबर नहीं है। आडंबर कहने वाले धर्म के मर्म को समझे नहीं है, उसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का पता नहीं है, आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, मात्र खोपड़ी की खुजलाहट है। इसलिए उनको ये बात का तात्पर्य पता नहीं चलता। हनुमान जी महाराज ने ये देख लिया और देख के अवतरण वहाँ पर किया है। मध्य रात्रि पूरी होकर पो फटने की तैयारी थी और हनुमान जी विचार करने लगे कौन स्वामी होगा इस भवन का। पो फटते ही विभीषण जी जागे और उठते ही उन्होंने राम 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 स्मरण किया। जागते ही जो अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करे, ये भक्त है। उठते ही मोबाइल देखे, उठे ही इतने बजे कि जब सूरज माथे पर आ गया हो, क्योंकि रात देर तक स्क्रॉल करता रहा था, रील्स देखता रहा था। रील्स तो होती है 30 सेकंड की, जब पूरी होती है तो 3 घंटे हो जाते हैं। क्लिक बैट पर पूज्य धर्म मूर्ति स्वामी जी ने सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसकी चर्चा आज नहीं है, क्योंकि सुंदरता से विमुख होकर हमें कहीं आज जाना नहीं है। परंतु उठते ही राम राम श्रवण सुना। विभीषण जी का घर था। हनुमान जी मूल रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण वेश में उनको मिलते हैं। राम भक्त जानकर विभीषण जी भी बाष्पकंठ हो जाते हैं। 2 भक्तों का मिलन होता है, अद्भुत दृश्य है, रोमावली पुलकित है दोनों की। विभीषण जी कहते हैं कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उस प्रकार से आज मैं यहाँ रहता हूँ लंका में, और मैं आज तक राम राम करता रहा। राम की कीर्ति प्रसिद्धि सुनी है मैंने, और तब से मैंने अनुमान कर लिया है कि निश्चित रूप से इस कार्य के करने वाले भगवान हो सकते हैं। मैंने आज तक राम को देखे नहीं है, परंतु मैं राम को मानता हूँ। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं राम बड़े दयालु है, बड़े उपकारक है, करुणा निधान है, क्या मुझे राम अपना सकेंगे? ये सवाल विभीषण पूछते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना,
प्रातः ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अपने लिए कितने कुत्सित शब्द का प्रयोग करते हैं हनुमान जी महाराज अपने लिए, कि देखो विभीषण जी, मैं कौन से बड़े ऊंचे कुल का हूँ, वो कुलीन घर का मैं नहीं हूँ, और स्वभाव में अत्यंत चंचल कपि हूँ, और सारी प्रकार के विधि विधानों से रहित हूँ, ज्ञान ध्यान में कुछ नहीं जानता, और सुबह उठकर कोई हमारा नाम ले ले तो उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। इतनी कुत्सित वाणी जो स्वयं के लिए प्रयोग करे, तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि मिष्ट और मधुर जानकर उस वाणी का पान करना चाहिए, समझ लेना चाहिए अहम शून्य विभूति वही है। ये कोई आत्मग्लानि के भाव से नहीं बोलते, परंतु राम की महिमा का जो उत्कर्ष उनके हृदय में है, उससे ये वाणी सहज ही निकलती है। कहाँ मैं प्रभु और कहाँ आप, किया कीड़ी करी मेड़ाप भेरो, थावा भारे भेद चेरे, किया पूर्ण पुरुषोत्तम आप, किया जीव जेने बहु केद है। अनुताप परिताप करते करते उसके मन के अंदर भगवान की महिमा का विचार हो, और मुझे धिक्कार है कि मैं विषयों में लिप्त रहता हूँ, अपने आप में इस प्रकार अनुताप करते करते भगवान की महिमा समझते समझते उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, और भगवान की महिमा समझकर जो वैराग्य उत्पन्न होता है उसमें सारी वासनाओं जलकर खाक बन जाती है, सारी महत्वाकांक्षाओं चूर्ण हो जाती है, और फिर उसका असली अक्षर रूप प्रकट होता है, निखरता है, और वो भगवान की भक्ति का अधिकारी बनता है, सतपुरुष के गुण मुमुक्षु में आते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत में ये विधान समझाया है और ये विधि समझाई है। हनुमान जी महाराज के ऐसे मधुर मिष्ट सुंदर वचनों को सुनकर विभीषण जी की श्रद्धा श्री राम में और बढ़ी। सत्संग के सानिध्य में जो कोई आए, सत्संगी के सानिध्य में जो कोई आए, उनकी निष्ठा परिपक्व बननी चाहिए, सत्संगी के चरित्र से, स्वभाव से और बातों से। ये दर्शन है यहाँ पर। और विभीषण जी को हनुमान जी कहते हैं कि बस अधिक समय नहीं है, अब भाई हो गए, क्या हुए, गुरु भाई, संबंध की महिमा बन गई। विभीषण को भाई कहकर पुकारते हनुमान जी, और कहते हैं कि मैं तो जानकी माता की सुध लेने आया हूँ, यदि आप इसमें सहाय कर सके तो। तब विभीषण जी खूब अच्छी तरह से हनुमान जी का मार्गदर्शन करते हैं, और श्री हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचते हैं। सीता जी के प्रथम दर्शन से ही मन में हनुमान जी को विषाद होता है, दुख होता है। इसलिए दुख होता है, कृष तनुशिष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष शरीर हो चुका है, सीता जी ने बैठे ही बैठे दिन रात निर्गमन किए हैं। एक बेनी बांधी हुई है, एक जटा है, मतलब कभी जटा को संवारी नहीं है। राम के वियोग में इतनी व्याकुल बनी है कि शरीर की सुध खो बैठी है, निराहार रही है। और ऐसी सीता जी क्रूस शरीर है उनका, ऐसा दर्शन करके हनुमान जी द्रवित होते हैं। प्रकट होकर दर्शन करने की, चरण स्पर्श करने की, प्रणाम करने की इच्छा थी, लेकिन अभी अवसर नहीं था, इसलिए मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। और उस समय रावण मंदोदरी और अन्य रानियों के साथ आता है, सीता को फुसलाता है, धमकाता है, समझाता है, प्रलोभन देता है, अंत में भयभीत करके तलवार दिखाता है। ये सारा संवाद हनुमान जी महाराज छोटा रूप लेकर उस अशोक वृक्ष के पत्ते की आड़ में बैठकर देख रहे थे और सुन रहे थे, और अवसर पाकर प्रकट होने के लिए हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब रावण खिन्न होकर वहाँ पर गया और तलवार से जब सीता को धमकाने लगा, डराने लगा, तब एक अद्भुत दर्शन वहाँ होता है। तृण धरी ओट कहती बै देही,
एक सूखा तिनका लेकर वैदेही एक ओट में आड़ में रखती है। रावण से संवाद करते समय पर पुरुष से सीधा संवाद नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रीय मर्यादा का सीता जी यहाँ परिपालन करती है और इसलिए आड़ में कुछ वस्तु होनी चाहिए। वहाँ तो कुछ नहीं था, एक सूखा तिनका लेकर आड़ में धरती है और उस समय रावण को वो सीता जी कहते हैं कि जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलते नहीं है, वो तो सूर्योदय होता है तभी खिलता है। इसलिए तेरे मन में ऐसी इच्छा हो तो तू समझ लेना श्री राम वो भानुकुल भानु है, तेजस्वी देदीप्यमान सूर्य वंश के सूर्य है, उसके सामने तू एक मात्र जुगनू है, अधिक कुछ नहीं है। ये बात कहते हैं और कहते हैं कि हे रावण, तुझे राम के बाण की खबर नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। जिस दिन अनुभव होगा तब तू नहीं होगा, खाली अनुभव रहेगा संसार के लिए, इसलिए वो तुझे पता नहीं है। और सीता कहती है कि पापी, तू मुझे सूने में हराया है, रे अधम, ये निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आई। इस प्रकार से सीता जी कहती और कहते हैं कि इस कंठ में दो ही वस्तु आरोपित होगी, या मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे रघुविंद्र राम, उनके कोमल कर अथवा तेरी तीखी तलवार। इसके अतिरिक्त सीता कहीं पर झुकने वाली है नहीं। ये निष्ठा, पातिव्रत्य का ये पण सारे संसार के नारी चरित्र को सीता के चरित्र आज भी आलोकित कर रहा है। ये निष्ठा से कि कहीं प्रलोभन में फंस न जाना, कहीं बहकावे में मत आ जाना, कहीं कोई वस्तु और पदार्थों में आकर्षित मत हो जाना, अपने स्वधर्म को कभी छोड़ना नहीं है, उसका परिपालन करना है। चाहे तीखी तलवार गले पर आने की नौबत बजे तो भी धर्म भ्रष्ट नहीं होना है। ये अद्भुत प्रेरणा, ये दर्शन अपने चरित्र से कराकर शाश्वत काल के लिए माँ भगवती सीता जी ने हम सभी को प्रेरित किया है। और आगे इस प्रकार से रावण तो चला जाता है कि 1 महीने की मैं समय अवधि देता हूँ, उसमें यदि सीता समझ ले तो ठीक है, और यदि ना समझे तो तलवार से उसका माथा डूल करूँगा। और सभी राक्षसियों को आदेश देकर कि रावण जाता है। तब त्रिजटा एक सीता की परम भक्ता थी। त्रिजटा, जिसने 3 बेनी 3 जटा माथे पर बांधी हुई थी, जिसकी बेनी 3 थी, सीता की 1 थी। ये दर्शन कुछ अलग दर्शन है, उसकी चर्चा आज नहीं करते, लेकिन ऐसी भक्त थी त्रिजटा। और वो सीता को रोज समझाती थी कि नित्य राम के स्मरण में चिंतन करते 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 राममय तू हो गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए राम का चिंतन करते 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 तू राम बन जाए। यदि तू राम बन जाएगी तो 2 राम हो जाएंगे, तेरा दाम्पत्य विफल जाएगा। तब सीता ने कहा त्रिजटा को, यदि मैं राम का चिंतन करते करते राम बन जाऊंगी तो मेरा चिंतन करते करते राम सीता बन जाएंगे, हमारा दाम्पत्य शाश्वत और अखंड रहने वाला है। ये परस्पर की प्रीति का एक अद्भुत दर्शन कराया है। ये आत्मबुद्धि का दर्शन है। भगवान के प्रति भक्त की आत्मबुद्धि और प्रीति कैसी होनी चाहिए, उसका ये प्रण है, ये दर्शन है। त्रिजटा ने स्वप्न की बात सभी को कही और राक्षसियों को कहा, मुझे एक स्वप्न आया है और ये 4 दिन में सत्य होने वाला है। और स्वप्न कौन सा आया है कि मैंने स्वप्न में देखा कि बहुत बड़ी सेना लेकर भालू और बंदरों यहाँ आए हैं, राम अपनी सेना को लेकर आए हैं। मैंने स्वप्न में ये देखा कि जो रावण है वो विवस्त्र एकदम नंगा गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। उसके 10 शीर है वो मुंडवा दिए गए हैं, 20 भुजाओं कटी हुई है। ये दुस्वप्न 4 दिन में सत्य होने वाला है। और ये सब राक्षसियों ने सुना तो उनको लगा अब सीता को परेशान करना, माफ़ी मांगने लगी, चरण चूमने लगी, सेवा करने लगी। त्रिजटा ने एक स्वप्न का दर्शन कराया है और इस प्रकार से अवसर पाकर
शोक मग्ना सीता का विलाप क्रंदन दुख देखकर अवसर पाकर वो मुद्रिका राम नाम से अंकित हनुमान जी लेकर आए थे, उन्होंने छोड़ी। सीता ने देखी, चकित हो गई, भयभीत भी हो गई कि कहीं ऐसी मायावी अंगूठी तो किसी ने नहीं बना दी, परंतु उनको पता था कि राम की अंगूठी चिन्मयी है, माया उसका स्पर्श नहीं कर सकती। और उस समय उनके विषाद को और दुविधा को दूर करने के लिए मधुर वचन में हनुमान जी राम की कथा सुनाते हैं, राम की महिमा गाते। ये सुनकर सीता जी मग्न बन जाती है, सारे दुख भूल जाती है। जब कथा समाप्त करते हैं तब सीता जी भान में आती है और कहती है, जिसने सुंदर मधुर कथा सुनाई वो मेरे सामने प्रकट को नहीं होता। तब हनुमान जी प्रकट हुए हैं। हनुमान जी को प्रकट देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया कि ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं है। तब उस समय श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज सीता जी को अपना परिचय देते हैं। और परिचय में क्या देते हैं? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री राम के सौगंध खाकर शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। और ये बात विश्वास में लाने के लिए सीता जी के मन में संदेह हुआ है कि राम और आपका मिलन कैसे हुआ। तो खूब सुंदर प्रेम वचनों से हनुमान जी वो पूरा विस्तार से चरित्र कहते हैं। सीता जी का विश्वास बड़ा है और उस समय भक्त को देखकर, पुत्रवत हनुमान जी को देखकर सीता जी के मन में अतिशय प्रीति उत्पन्न हुई है। और वो प्रीति से पुलकित सीता जी के मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा हुआ है। और ऐसा प्रेम बढ़ा, तुरंत ही सीता फिर विरह कुल में व्यस्त हुई है। और उस समय उनके विरह को दूर करने के लिए हनुमान जी उस समय मृदु वचन से सीता जी को समझाते हैं कि देखिए, लक्ष्मण जी सहित श्री राम कुशल है, परंतु राम का एक ही दुख है। और वो दुख क्या है? वो आपके दुख से दुखी है। आपके स्मरण में राम निरंतर रममाण है, दुखी है। और इसलिए श्री राम ने अपने बाण का और धनुष का विस्मरण करा दिया है। जिस दिन राम को अपने बाण का स्मरण होगा उस समय सीता अब लंका में नहीं अयोध्या में होगी, परंतु आपके दुख से दुखी है। आपकी राम के प्रति भक्ति मैंने देखी, परंतु आपसे राम की प्रीति आप में 2 गुना अधिक है। मनोवैज्ञानिक पद्धति से हमारे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ, मनोविज्ञान के प्रोफेसर साहब, एक मनोवैज्ञानिक शैली से हनुमान जी महाराज यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी प्रीति तो मैंने देखी, परंतु आप में राम जी की प्रीति 2 गुना है। इससे सीता जी का हर्ष बढ़ा, आश्वस्त हुए उस मृदु वचन को सुनकर। हनुमान जी के वचनों की विलक्षणता यहाँ पर बहुत सुंदर है। बहुत विनम्र वचन, विनीत वचन से हनुमान जी ने अपना स्थान छोड़ा था। वो हनुमान जी महाराज मधुर वचन से कथा सुनाते हैं। वो हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रेम युक्त वचन से उनके संशय को दूर करते हैं। वो हनुमान जी महाराज मृदु वचन से उनका शोक दूर करते हैं। और वो हनुमान जी महाराज अब राम की महिमा कहकर उस महिमा वचनों से सीता जी को आनंदित करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ये काम निश्चित रूप से होने वाला है। और सीता जी को जब ये भरोसा आ गया, फिर भी मन में एक संदेह हुआ कि क्या राम की सेना में सब आप जैसे छोटे ही हैं। तब हनुमान जी ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, पुनः महिमा सिद्धि का दर्शन करा के उन्होंने सीता जी को आश्वस्त किया है। और अंत में हनुमान जी ने कहा कि माता भूख लगी है। संपूर्ण रूप से निसंशय हुए सीता जी, निश्चिंत हुए, सुखी हुए, मुदित प्रमुदित हुए, आनंदित हुए, विश्वस्त हुए, आश्वस्त हुए। तब हनुमान जी को लगा कि अब भोजन करना चाहिए। तब तक निकले थे, तब से हनुमान जी ने जल भी नहीं पिया था।
फल खाने की तो बात ही नहीं। राम काज किने बिना मोहे कहाँ विश्राम। यदि हमें पहले भोजन का विचार आए, आराम का विचार आए, खाने का, चाय का विचार आए, सेवा नहीं हो सकेगी। ये निष्ठा से तो नहीं हो सकेगी जिस निष्ठा से हनुमान जी ने की है। और वहाँ पर हम देखते हैं भूख तब याद आती है, और वो भूख की पीड़ा माँ के सामने कहते हैं। सीता जी को कहते हैं माता भूख लगी है, मैं फल खाऊं? तब सीता जी कहते हैं रखवाले बहुत है और सभी राक्षसों है, तामस प्रकृति के है, झगड़ना उसका स्वभाव है, तू फल खाएगा तो झगड़ेंगे। बोले झगड़ेंगे या युद्ध करेंगे माँ, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है और उसका कोई भय नहीं है, लेकिन आपका आदेश हो तो फल खाओ। सीता जी ने तो अब पराक्रम देख ही लिया था, इसलिए कहा मधुर फल खाना। माँ की ये चिंता है कहीं भूख की पीड़ा में कच्चे फल ना खा जाए और पेट की पीड़ा ना बढ़ जाए, इसलिए यहाँ माँ कहती है मधुर फल खाना। कितना सुंदर संवाद है, कितना आत्मीयता का भाव है, कितना अपनापन है सत्संग में। ये आत्म बुद्धि और प्रीति सत्पुरुष में हो जाए और भगवान के भक्तों में हो जाए, इससे बड़ा आनंद दूसरा कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। हनुमान जी ने मधुर फल खाए और कहा युद्ध होगा, ऐसा माँ ने कह दिया था, तो अब थोड़ा पराक्रम का दर्शन करा दो, ताकि राम का दूत आकर वेला ही खाली चला गया ऐसा लगे नहीं, और राम की प्रतिभा का साक्षात्कार रावण को होना चाहिए। और फिर हनुमान जी ने मधुर फल खाने के बाद झड़ से वृक्षों को उखाड़ा, सब कुछ तहस नहस कर दिया। बड़ा लंबा विस्तार है। राक्षसों जो भी रक्षा में थे सबको कुचल दाड़े मर्दन कर दिया, चूर्ण कर दिए। समाचार पहुँचे, अक्ष कुमार आया, उसको मार दिया। मेघनाद को पहुँचाया, मेघनाद सेना के साथ आया और एक कपी हाथ में नहीं आया। ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। हनुमान जी को यही करना था कि रावण की सेना में सबसे बड़ा मिसाइल जो है उसका सत्यानाश कर दो, ताकि राम के ऊपर उसका प्रयोग ना करे। और हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो गए। मात्र ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए ही अपने प्रभाव को छुपा लिया, बंधन में आ गया। नागपाश से बांधकर रावण के पास उसको प्रस्तुत कर दिया गया। और उस समय हनुमान जी ने देखा बड़े बड़े देवता और दिक्पालों थर थर कांपते हुए रावण की भौं को निखारते हुए वहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं, और हनुमान जी निर्भीक और निशंक वहाँ खड़े रह गए। और सबका सत्यानाश करने वाले ये कपी वानर को निर्भीक देखकर रावण क्रुद्ध हो गया। और रावण ने उस समय हनुमान जी को 3 प्रश्न पूछा है और कहा कि किसके बल पर तूने ये मेरी फुलवाड़ी उछाड़ी? कौन सा बल तेरे लिए है कि जिसके बल पर तू इतना कूद रहा है? तूने मेरी प्रतिभा को, मेरे मुख को, मेरे नाम को कहीं सुना नहीं है कि मैं कौन हूँ? और ये राक्षसों को तूने मारा क्यों? उसका अपराध क्या था? ये 3 सवाल पूछे। और उसका सुंदर संवाद रावण के साथ हनुमान जी का है। उसमें राम की महिमा हनुमान जी की, एक अवसर चुकते नहीं है अपने इष्ट देव की महिमा कहने का, तक छोड़ते नहीं है हनुमान जी। और राम की महिमा कहते हैं कि किसके बल पर तू पूछ रहा है? तो जिसके बल लेकर ये पृथ्वी का, सृष्टि का सर्जन कोई देवता करता है, जिसका बल लेकर ये सृष्टि का पोषण कोई देवता करता है, जिसका बल लेकर ये पृथ्वी का, ये सृष्टि का संहार कोई देवता करता है, वो जिसका बल लेकर करता है, मैं उसका बल लेकर ये तेरी फुलवाड़ी को उछाल रहा हूँ। तू बल की बात पूछ रहा है ने रावण? तो जिसके बल ने शिव के कठोर धनुष को तोड़ दिया था और तुम्हारे जैसे कई राजाओं वहाँ पर खड़े थे, उसके गर्व को चूर्ण कर दिया था, उसके बल से मैं तुम्हारे सामने आज खड़ा हूँ। जिसका थोड़ा सा बल लेकर चराचर में तेरी कीर्ति बढ़ी हुई है, उसके बल से मैं तुम्हारे साथ आज बात कर रहा हूँ। और जिसके बल ने इस प्रकार से संसार के अंदर बाली का वध कर दिया, अपना पराक्रम का दर्शन कराया, और जिसने इस प्रकार से शेष जी जिस धरती को धारण करते हैं माथे पर पर्वत और वन सहित, जिसके बल से कर रहे हैं, मैं
उसके बल की बात कर रहा हूँ। खर, दूषण, त्रिशरा और बाली का बल जिसके आगे नहीं चला, उसके बल से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये बात कहा कि ऐसे श्री रामचंद्र जी मैं उसका दूत हूँ। अपनी बात नहीं करते, राम की महिमा कहकर कहते हैं मैं उसका दूत हूँ। छोटा सा, राम की सेना में सबसे छोटा मैं हूँ। और ये प्रतिभा का दर्शन जब कराते हैं, दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि तुम्हारा नाम तो मैंने भी सुना है, वही तो है ना तुम कि सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। रावण वहाँ पर हार गया था, सहस्त्रार्जुन से हार गया था, दुम दबाकर भागा था, छुपना पड़ा था। इसलिए स्मरण कराते हैं हनुमान जी, बड़े मार्मिक वचनों कहते हैं यहाँ। मधुर वचन सुने, मृदु वचन सुने, प्रेम युक्त वचन, विनीत वचन सुने, महिमा के वचन सुने। यहाँ मार्मिक वचनों है कि जहाँ विमुख हो भगवान से, उसके सामने तो बाण जैसे तीखे और मार्मिक वचन कहने चाहिए। ये निष्ठा का बल है। यहाँ पर हनुमान जी ये दिखाते हैं कि तू सहस्त्रार्जुन से भागा था, तुम्हारी बड़ाई तो मैंने वहाँ पर बहुत सुनी है, और बाली से भी तुमने तो युद्ध किया था ने। शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं, ये खिन्न हो जाते हैं। तब हनुमान जी तीसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि कौन से अपराध से तूने ये राक्षस को मारा। तब हनुमान जी कहते हैं जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ये प्रसिद्ध पंक्ति वहाँ पर सुंदरकांड के अंदर निहित है। और इस प्रकार से रावण खिन्न हो गया, आदेश देने लगा कि कोई इसको रोकते क्यों नहीं, इसको अभी ही मारो। और जब शत्रुओं शुरू हो जाते हैं उनको नाश करने के लिए, उतने में विभीषण जी आते हैं। कथा खूब सुंदर है, नीति के वचन विभीषण जी सुनाते हैं। कहते हैं दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका अंग भंग करने का निर्णय होता है। और कपि को, वानर को पूंछ में प्रीति अधिक होती है, इसलिए पूंछ जलाओ। और पूरी लंका का दहन हनुमान जी ने कर लिया। हाहाकार हुआ है लंका के सभी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, सोशल मीडिया में लंका दहन की चर्चा। चारों तरफ आतंक मचा हुआ है। फुलवाड़ी को तो उजाड़ दिया, लंका जला दी, खाक कर दी। सब भयभीत बेबाकले बन गए, बावरे बन गए, भयभीत हो गए। ये कर क्या दिया हनुमान ने। और फिर हनुमान जी महाराज समंदर में कूदकर अपनी पूंछ को बुझाकर सीता माता के आगे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते, कोई चिन्ह दे दो माता। और वो चूड़ामणि उतार कर देती है। और देते समय सीता जी इतना ही कहती है हनुमान जी महाराज को, राम को कहना सीता का विस्मरण करे और अपने धनुष और बाण का स्मरण करे। बस इतना पर्याप्त था। और हनुमान जी पहुंच गए हैं। सुंदरकांड का सुंदर अध्याय पूर्ण होता है। परंतु एक बात कहकर पूर्ण करूं, हनुमान जी जब जाते हैं सभी वानरों खुश होते हैं कि हनुमान जी आपने हमें जीवन दान दे दिया, हमारा नाक रखा, हमारा गौरव बढ़ाया। जाम्बुवान जी हर्षित है। सभी लोग सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, सुग्रीव को सारी बात हनुमान जी सुनाते हैं। सुग्रीव सभी वानर बंधुओं के साथ राम जी के पास पहुंचते हैं और सुग्रीव सारी बात राम जी को कहते हैं और राम उस बात का प्रमाण देते हैं। और फिर श्री राम कहते हैं मुझे हनुमान को पूछना है। तब हनुमान जी राम से सीधा साक्षात्कार करते हैं। ये विनम्रता है। एक चैनल है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है तो मुझे पहले सुग्रीव को करना है। और सुग्रीव समेत सब लोग जाम्बुवान सहित राम के पास पहुंचते हैं। तब राम के आगे वरिष्ठ जाम्बुवान बोलते हैं। और जाम्बुवान के कहने के बाद जाम्बुवान हनुमान जी की ही महिमा कहते हैं। तब हनुमान जी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट देते हैं जाम्बुवान के कहने पर। और राम की इच्छा सुनकर सीधे ही अपने पराक्रमों को लेकर हनुमान जी पहुंच नहीं जाते, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसा हुआ, ये हुआ, सुरसा आई, लंकिनी आई, ये कर दिया, ऐसी चातुराई, इतनी युक्ति, सब कुछ करके कोई रिपोर्टिंग नहीं, सीधा नहीं। जिनको देना था उनको दिया, जब बतलाया तब राम को दिया। ये विलक्षणता विनम्रता की है।
ये अहम शून्यता की है, अपना बड़प्पन कहीं प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये सुंदर कांड की सुंदरता है। फिर तो चर्चा हुई है कि आगे क्या करना है, विमर्श हुआ है, विभीषण शरण में आया है, समुद्र से संवाद हुआ है और संवाद के बाद ये निर्णय हुआ है कि अब सेतु बांध कर लंका तक पहुंचना है। यहाँ सुंदरकांड समाप्त होता है, लंका कांड का प्रारंभ होता है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ है सब गवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही सुंदर हमें प्राप्त हुआ है और इसको सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। पवनसुत हनुमान जी ने जो उनको जीवन मिला, वो इस जीवन को जो सुंदर बनाने के लिए सद्गुण होते हैं उन सभी को अपने जीवन में धारण करके उन्होंने सुंदर बनाया। साथ में हमारे गुरु परंपरा में सभी गुरुजनों ने इस जीवन को किस प्रकार के सुंदर बनाया जा सकता है वो करके आज की वर्तमान परिस्थिति में हम सबको दिखाया है। हमारे लिए वो आदर्श हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर यदि अपने जीवन को हम उसी प्रकार के सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सुंदर बन जाएगा। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी ने आज के अवसर पर हम सभी को सुंदरकांड से किस प्रकार से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कथा का लाभ प्रदान किया है। हम सभी जोरदार तालियों से स्वामी जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं।